नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 12वीं विषय है हमारा हिंदी। उसमें गाला असाइनमेंट है, उसके प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन करेंगे। हमने प्रश्न पत्र 1 का सॉल्यूशन है विभाग सी का वो कर लिया है। अगर आपने ना देखा हो तो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको फॉलो करके आप कर सकते हो। तो आज हम दूसरे और तीसरे जो प्रश्न पत्र है उसके जो विभाग सी है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न पत्र 2 से। इसमें है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। आनंद, आनंद का समानार्थी शब्द मुख होता है। ममता, उसका समानार्थी शब्द है स्नेह। उसके बाद में है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। खरीदी का विलोम शब्द है बिक्री। बुजुर्ग का विलोम शब्द है युवान। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो पहले तो आपको तत्सम रूप क्या है उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। अगर आपको ना बता देती हूँ मैं आपको। जो संस्कृत शब्द बिना परिवर्तन के मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। तो उसका तत्सम रूप यानी कि हम हिंदी में भी यूज करते हैं वो लेना है। तो अति का तत्सम रूप है अतीव और दरवाजा है उसका तत्सम रूप है द्वार। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए। खटिया तो खट प्लस या प्रत्यय आएगा। मुनाफाखोरी तो मुनाफाखोर प्लस ई ये प्रत्यय है। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। गाड़ी हाँकने वाला, उसे हम कोचवान कहते हैं। उसके बाद है हथेली और पहुंचे के बीच का भाग यानी कि कलाई। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखना है। इस पत्र को कावेरी ने लिखा है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? यह पत्र कावेरी ने लिखा है। कहावत का अर्थ लिखिए। जो बीत गई सो बात गई। अब जो हो चुका है हम तो उसे बदल नहीं सकते, तो उसका अर्थ क्या होगा? अतीत की दुख भरी बातें भूल जाना यही अच्छा है। नीचे दिए गए वाक्य हैं, उनके मुहावरों का अर्थ लिखकर उसको वाक्य में हमें प्रयोग करना है। वाक्य आप खुद से लिख सकते हैं, मैंने मुहावरे के अर्थ आपको दिए हुए हैं। जिसमें है श्रद्धेय होना, तो श्रद्धा और आदर से युक्त होना। फिक्रा परस्त होना यानी कि किसी को झूठी आशा में रखना। उसके बाद में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 57वां, डाकघर किसे कहते हैं? डाकघर भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत वह कार्यालय है जो जनता को मेल, पार्सल, धन हस्तांतरण, बैंकिंग, बीमा तथा अन्य खुदरा सेवाएं तेज गति से विश्वसनीयता के साथ उपलब्ध कराता है। इसके बाद में है हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो हार्डवेयर कंप्यूटर की मशीन होता है। इसमें कंप्यूटर का मॉनिटर, कुंजी पटल, केंद्रीय संसाधन इकाई, माउस तथा मुद्रक आदि का समावेश होता है। उसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी को सूचना से संबंध माना गया है। सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है सूचना का एकत्रीकरण, भंडारण, प्रोसेसिंग, प्रसार और प्रयोग। यह केवल हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है। तो ऐसा उसका अर्थ हो रहा है। उसके बाद में कश्मीर के पर्यटन स्थलों के नाम बताइए। तो श्रीनगर, गुलमर्ग, डल झील, परी महल आदि स्थल है। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न पत्र 2 है, उसका दूसरा है, उसका विभाग सी है वो पूर्ण होता है। अब हम प्रश्न पत्र तीसरा है उसका विभाग से देख रहे हैं, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। श्रेणी का समानार्थी शब्द होता है पंक्ति या कोटि। चिकित्सा का समानार्थी शब्द होता है उपचार। अब हम देखेंगे निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द। श्यामल तो उसका विलोम शब्द होता है श्वेत और मृदु का होता है कठोर।
निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पत्थर का तत्सम रूप है पाषाण। हंसी का तत्सम रूप है हास्य। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय अलग कीजिए। खनिज में खनि प्लस ज, ये प्रत्यय अलग होता है। गुलाबी में गुलाब प्लस ई, ये प्रत्यय अलग होगा। उसके बाद में है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। हवा न चलने से मालूम होने वाली गर्मी उसे उमस कहते हैं या लू कहते हैं। उसके बाद में है निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। मैं बहुत थक गया हूँ। आएगा मैं बहुत थक गया हूँ। बहुत है उसके बदले आएगा बहुत। उसके बाद में है निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब कि बड़ी विपत्ति से छूटे तो छोटी विपत्ति है उसमें हम फंस गए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। छाती पर से पत्थर हटना, यानी कि भार उतर जाना। वाक्य है बैंक से लिए गए पैसों की आखिरी किस्त अदा कर देने पर फ्लैट मालिक के छाती पर से पत्थर हट गया। उसके बाद में है रोजी रोटी कमाना, यानी कि जीविका की व्यवस्था करना। वाक्य है पढ़े लिखे लोगों को भी रोजी रोटी कमाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अब हम देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों हैं उनके उत्तर। पर्यटन का क्या अर्थ है? देवदर्शन और मनोरंजन के लिए विभिन्न दर्शनीय स्थानों का भ्रमण करना, यानी पर्यटन। मनी ऑर्डर किसे कहते हैं? तो डाक खाने के द्वारा कहीं कुछ रुपए भेजने की एक प्रकार की व्यवस्था, जिसमें पाने वाले को घर बैठे रुपए मिल जाते हैं। वह पत्रक जिसे भरकर उस उक्त उद्देश्य से डाक खाने में दिए जाते हैं, उससे मनी ऑर्डर कहते हैं। उसके बाद में है मानवों के उन्नयन का महत्व क्या है? मानवों के उन्नयन के कारण ही उनका विकास शक्य है, तो यह उसका महत्व है। उसके बाद है शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों के सार्थक गठन को शब्द कहते हैं। जब एक या एक से अधिक अक्षरों का संयोजन किसी विशेष अर्थ को इंगित करता है तब उसे शब्द कहते हैं। तो आशा है कि आपको ये हमारा सॉल्यूशन है वो उपयोगी होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।